हाँ जी, क्या हाल-चाल? देखिए, जितने भी हम राइडिंग गियर्स यूज़ करते हैं राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग जैकेट, पैंट, शूज़ और भी अदर इंटरनल चीज़ें हैं, बेस लेयर वगैरह सब कुछ। ये सब कुछ लेने में जितनी हम रिसर्च करते हैं, ये एक ऐसा एक राइडिंग गियर का पार्ट है जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च कम होती है या हम पर्सनली उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जस्ट दैट कि जो थोड़ा अच्छा-सा दिख जाए, कुछ अच्छे ब्रांड का दिख जाए या कोई महँगा से दिख जाए, तो हम वो खरीद लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और जो कि फैक्ट भी है कि वो एक ऐसा पार्ट है राइडिंग गियर का जिसमें हमें बाकी जैसी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हैं वैसे उसके ऊपर भी प्रॉपर ध्यान देना, उसके ऊपर रिसर्च करना, क्या लेना है, कौन सा लेना है, कैसा लेना है, फिटिंग कैसी होनी चाहिए, वो इग्नोर हो जाता है। इट्स जस्ट दैट हम गए, हमने थोड़ा अच्छा सा देखा ये ब्रांड फेमस है या ये ब्रांड फेमस है या इसमें ऐसा कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है तो हम ये खरीद लेते हैं। और ये राइडिंग गियर है राइडिंग ग्लव्स। मुझे ऐसा लगता है कि राइडिंग ग्लव्स लेने में हम सबसे कम ध्यान देते हैं। हम एक अच्छा ब्रांड उठा लेते हैं, हम एक अच्छा किसी से फीडबैक मिला कि भाई ये तो अच्छा है, इसकी फिटिंग अच्छी है, इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है, तो चलो यही ले लेते हैं। पर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसिंग हो सकता है उस बंदे को जो चीज़ पसंद आई आपको ही पसंद आएगी क्योंकि क्वालिटी ठीक है, ब्रांड अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, बिग नोन ब्रांड है तो बहुत अच्छा होगा ही होगा। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी अच्छे ब्रांड का आप राइडिंग ग्लव्स लेते हो तो वो अच्छा ही होगा। तो मैंने सोचा ये एक चीज़ बहुत इग्नोर होती है तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। और ये वीडियो इस पे ही रिलेटेड रहेगी कि राइडिंग ग्लव्स जो हम खरीदते हैं वो पहले तो राइडिंग ग्लव्स खरीदने में हमें क्या क्या देखना है, जो होना ही चाहिए, बेयर मिनिमम जिसे हम कह सकते हैं, और किस किस तरह के राइडिंग ग्लव्स होते हैं। तो ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या हमें देखना है एक राइडिंग ग्लव्स खरीदते वक्त। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम अगर राइडिंग ग्लव्स लेने जाते हैं तो उस राइडिंग ग्लव्स में हम देख लेते हैं कि भाई अच्छे ब्रांड का हो, उसकी क्वालिटी अच्छी है, और या किसी से फीडबैक हमें मिल गया कि जी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इसने, कैसे परफॉर्म किया, कौन से सिचुएशन कौन से सिनेरियो में परफॉर्म किया, ये हम नहीं पूछते। बस बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा है, हाथ में फिट होता है और बहुत क्लमजी सा नहीं लगता हाथ में, तो बढ़िया है जी, और ब्रांड तो है ही। पर उससे ज़्यादा अगर हम कुछ देखते हैं तो देखते हैं कि भाई उसके ऊपर भाई वो तो नकल गार्ड्स भी लगे हुए हैं, नकल गार्ड्स लगे हैं दैट मीन्स कि बहुत अच्छा राइडिंग गियर होगा। पर बात वो नहीं है, बात है आप एक राइडिंग गियर में, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एक ही राइडिंग ग्लव्स यूज़ करते हैं, वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, या बहुत लोग ऐसी भी हैं जो राइडिंग ग्लव्स तो अलग अलग ले लिया, गर्मियों के लिए अलग राइडिंग ग्लव्स ले लिया, विंटर के लिए अलग राइडिंग ग्लव्स ले लिया, वाटर प्रूफ ग्लव्स भी ले लिया। तो अलग अलग ग्लव्स तो हमने रखा है, पर क्या उन सभी ग्लव्स में प्रोटेक्शन जो हमें चाहिए वो है? अगर अच्छा परफॉर्म करता है या किया है किसी, या कोई अगर ऐसा कहता है तो क्या हमने पूछा उससे कि भाई कैसे, क्या ऐसा हुआ कि उसने आपको पता लगा कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो इसके ऊपर ही अब देखते हैं। देखो, राइडिंग ग्लव्स चूज करते वक्त नकल प्रोटेक्शन जो है वो तो है ही, फिट कैसी है आपकी, आप कितनी देर उसको पहन के रह सकते हो। आप शोरूम में गए, आपने वहाँ पे ग्लव्स पहने, 5-10 मिनट पहन के देखा, हाथ में फिट आ रहा है, दैट इज गुड। नहीं, लॉन्ग टर्म में आप 6 घंटे 8 घंटे बाइक चला रहे हो, तब आपको कैसी फीलिंग आएगी, उस हिसाब से अगर आप देखोगे कि ग्लव्स कैसी फिटिंग आ रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ये मेजॉरिटी हम लोग वो इग्नोर कर देते हैं। क्या हुआ, हम गए भाई, आप 8 घंटे जाके किसी शोरूम में नहीं बैठ सकते ना आप ग्लव्स पहन के, ठीक है? तो उसका क्या तरीका है, आप ग्लव्स पहन के देखो, आपका जो आप राइडिंग स्टाइल है, आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है, वो आप क्या कहता है कि ये मैं ग्लव्स पहना हूँ, अब अगर ये ग्लव्स मैंने पहन रखे हैं तो ये मेरे को 8 घंटे क्या ये सपोर्ट करेगा, इससे गर्मी लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है, वेंटिलेशन अच्छा है, ठीक है? फिर हाथ में फिट कैसी है, बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा टाइट में क्या होता है, हो सकता है इन 2 उंगलियों पे, ये 3 उंगलियों पे वो सही हो, लेकिन ये पिंकी फिंगर के ऊपर वो टाइट हो जाता है कभी कभी। कुछ जो ग्लव्स होते हैं वो यहाँ से जुड़े होते हैं, वो एक प्रोटेक्शन की चीज़ है, वो जुड़े होते हैं, वो प्रोटेक्शन की वजह से क्या होता है, फिर आपका ये मूवमेंट थोड़ा बार्ड हो जाता है कि भाई ये ज़्यादा उंगली हिल नहीं सकती। लेकिन उसका रीज़न है वो क्यों यहाँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी हमारा एक्सीडेंट होता है, अगर हम गिरते हैं तो ये सबसे कमज़ोर फिंगर है। सोचो ये साइड में, तो ये पूरा बिल्कुल मुड़ जाएगा। उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ ब्रांड्स जो हैं, ये ग्लव्स को यहाँ पे हल्का सा, तो जो मूवमेंट होगी बिल्कुल ज़रा सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। वो सेफ गार्ड करता है कि अगर आप गिरते हो तो आपकी ये उंगली पे इम्पैक्ट ये मुड़े ना, सीधा रहे। तो ये सब कुछ मैटर करता है। अब ये बहुत सारे लोगों को ये अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि ये पिंकी फिंगर की मूवमेंट कम हो जाती है, पर जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो अटैचमेंट है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा काम आता है। आपने नकल गार्ड देख लिया,
आपने अगर ये देखा आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो पहनने के बाद, तो आप कोशिश करो उसको प्रैक्टिस में लेके आओ, क्योंकि अगर आपने पहले वैसा ग्लव्स नहीं पहना है तो ज़रूर है कि आपको उससे प्रॉब्लम होगी, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि मूवमेंट थोड़ी सी ब्लॉक हो गई। लेकिन वो मूवमेंट आपने जब एक्सेलरेट कर रहे हो, आपको ये उंगलियां हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये उंगलियों की और ये हाथ की और ये सब चीज़ों की, ये कलाइयों की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप गिरते हो। क्योंकि सबसे पहला जो बॉडी पार्ट आता है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो सीधा हम हाथ लगाते हैं गिरते वक्त। उस स्लाइड भी होता है, अगर आप स्किड कर गए हो, आप स्लाइड कर रहे हो रोड पे, तो ये चीज़ें मुड़े ना, उसकी वजह से होता है। तो ये एक चीज़, नकल प्रोटेक्शन, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं या बहुत लोग ग्लव्स ऐसा लेते हैं, जो ब्रांड तो अच्छा है, लेदर प्रोटेक्शन है, लेदर का भी ग्लव्स बना हुआ है, लेकिन उसमें पाम स्लाइडर है ही नहीं। पाम स्लाइडर्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी, अब पहले जो एक SPS, नॉक्सकेट, अदर टाइप के जो पाम प्रोटेक्टर्स आते थे, उसमें क्या थोड़ा प्लास्टिक मटेरियल होता था, थोड़ा ये ऊपर की तरफ निकला रहेगा, वो जब आप गिरोगे और स्लाइड करोगे तो सारा कुछ उस पे आ जाता है, तो आपके जो अंदर के जो हाथ है वो बिल्कुल सेफ रहता है। तो वो अब अपग्रेडेड जो स्लाइडर्स आ रहे हैं, वो दे आर सॉफ्ट मटेरियल बट दे आर एब्रेसिव रेसिस्टेंट। तो क्या होता है, आप स्लाइड भी करते हो तो सब कुछ वो बेयर कर लेता है, आपके हाथ पे नहीं आने देता, राइट। क्योंकि देयर वर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे लोगों ने कहा कि ये जो हार्ड वाले पाम प्रोटेक्टर्स होते हैं वो चुभ जाते हैं हाथ में, बट ऑफ कोर्स दैट इज इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशन। आप कितनी तेज गिरे हो, कितनी दूर तक स्लाइड कर रहे हो, उस चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। और तभी बात आती है प्रोटेक्शन लेवल की, लेवल 1, लेवल 2 ऐसे ही इसीलिए बना हुआ है कि कब तक वो झेल सकता है, कितना झेल सकता है, और इसी के ऊपर सर्टिफिकेशंस होती है। तो जब भी आप ग्लव्स ले रहे हो, आपको सर्टिफिकेशन रेटिंग चेक करनी है कि उसमें पाम स्लाइडर्स हैं, नकल प्रोटेक्टर्स हैं, तो वो किस लेवल के हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है। ऑफ कोर्स जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लेवल 2 से नीचे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेलमेट ले रहे हो, ISI मार्क है, इट्स यूजलेस। ISI मार्क का हेलमेट आपको कभी नहीं बचाएगा। .EC होता है और उसके ऊपर होता है स्नेल सर्टिफिकेशन। ऑफ कोर्स स्नेल सर्टिफिकेशन के हेलमेट्स काफ़ी महंगे आते हैं और बहुत कम ही ब्रांड है जो सेल सर्टिफिकेशन में भेजते हैं उनको, पर आपको मिल जाए, आपके बजट अलाउ करता है तो ज़रूर लीजिए। सेम गोज़ फॉर ग्लव्स। आप लेवल प्रोटेक्शन देखिए उसका, आप नकल स्लाइडर्स देखिए और नकल प्रोटेक्टर्स देखिए, पाम स्लाइडर्स देखिए उसमें है कि नहीं, ये पिंकी फिंगर पे क्या है, उंगलियों के ऊपर ये वेंटिलेशन है कि नहीं, और उंगलियों के ऊपर कितना प्रोटेक्शन है। क्योंकि उंगली जब जाएगी तो मटेरियल कुछ ऐसा तो होगा कि जब आप गिरे और जब तक आप अपने उंगली सीधी करी स्लाइड कर रहे हो आप, उतने देर तो उस ग्लव्स, आपको वो ग्लव्स बचाएगा। दूसरा होता है फिट, कि आपका ग्लव्स फिट कैसा हो रहा है आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए पहनने के ऊपर, मतलब अगर आप पहन रहे हो तो आपको ऐसा ना हो कि बहुत खींच खींच के पहनना पड़ रहा है, क्योंकि फिर लॉन्ग ड्यूरेशन में वो सर्कुलेशन रुकेगा, आपके हाथ में दर्द होगा, और आप कंटिन्यूअस उस ग्लव्स को लगातार ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर आपके हाथों में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गिरते हो, आपका हाथ जब ज़मीन पे पड़ता है, वो ग्लव्स अगर ढीला रहेगा तो वो अपनी जगह से हिल जाएगा, राइट। अब आप पाम स्लाइडर्स यहाँ बचाने के लिए हैं, ये स्लाइड करे, अगर ग्लव्स लूज है और ये हिल के इधर आ गया तो फायदा क्या उस चीज़ का। तो ना ही ज़्यादा टाइट, ना ही ज़्यादा लूज, कंफर्टेबल हो कि आपके हाथ की मूवमेंट अच्छी हो, आपको टाइट ना लगे कहीं। दूसरी चीज़ है, रिस्ट के ऊपर जो क्लोजर्स होते हैं, वेल्क्रो क्लोजर या कुछ भी दिया हुआ है, वो कितनी अच्छी तरह से आप टाइट करके पहन पा रहे हो कि नहीं। वो भी ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फिटिंग्स है जो यहाँ पे आपने बंद तो कर दिया लेकिन वो चुभ रहा है यहाँ पे आपको। ये सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो क्लोजर भी अच्छा होना चाहिए, फिट इतना हो कि सर्कुलेशन भी होता रहे, हैंड की मूवमेंट फ्री रहे और ढीला भी ना हो। दूसरा होता है जो ग्लव्स का जो लेंथ है, शॉर्ट ग्लव्स होते हैं जो यहाँ तक आते हैं, मोस्टली ये सिटी राइड्स के लिए, क्योंकि देखो सिटी में आपकी स्पीड ना हो ही नहीं सकती ज़्यादा। आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रह रहे हो, बेंगलोर में रह रहे हो, कहाँ जगह है आप तेज चलाओगे। तो सिटी में एक लिमिटेड स्पीड ही रहती है, तो शॉर्ट ग्लव्स वहाँ पे चलते हैं। बट इफ़ यू आर इनटू टूरिंग, लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, लंबी राइड है, हाईवे पे है जहाँ आप क्रूज कर रहे हो, स्पीड भी ऊपर है, तो वहाँ पे आप कोशिश करो उस समय के लिए, ऐसी राइड्स के लिए आप गॉन्टलेट वाले ग्लव्स लो, सेमी गॉन्टलेट या फुल गॉन्टलेट जब ग्लव्स लो। सबसे बड़ा फायदा उसका क्या होता है, वो आपके रिस्ट को भी थोड़ा सपोर्ट देता है। वो रिस्ट को सपोर्ट देगा तो इन केस ऑफ बेंट वो आपको थोड़ा बचाएगा। दूसरी बात, इन केस अगर आपका ग्लव्स हाथ से निकलने वाला हो, स्लाइड करते करते क्लोजर खुल गया, हाथ से निकल रहा है, तो वो जो गॉन्टलेट होता है वो आपके पूरे हाथ से निकलने में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो पतला होता है तो वो पूरा बाहर निकल ही नहीं सकता। तो कुछ ना होने से कुछ होने वाली बात है, एटलीस्ट
बेयर हैंड आप स्किड कर रहे हो, उससे अच्छा तो है ग्लव्स तो है। अब पर जैसे मैंने ये बताया कि लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्लाइडर्स इधर उधर हो गए तो फायदा क्या है, पर एटलीस्ट उतरे भी तो ना। तो फुल गॉन्टलेट आप रखिए अपने लॉन्ग टूरिंग के लिए। सिटी राइड के लिए आप चाहे तो आप शॉर्ट ग्लव्स रख सकते हैं। तो पाम स्लाइडर का भी यही काम है, अगर वो, क्योंकि वो जितने दूर आप स्किड कर रहे हो उतनी देर तक आपको हाथ को बचा के रखता है। अगर वो घिस भी गया तो घिसता गया और आपके हाथ तक पहुंचने से पहले विल स्टॉप, राइट। क्योंकि कितना ही आप स्किड कर लोगे, कहीं ना कहीं तो जाके रुकोगे आप। तो वो स्लाइडर होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप नकल प्रोटेक्टर की देखते हो तो नकल प्रोटेक्टर भी ऐसा ना सॉफ्ट मटेरियल का बनाओ, थोड़ा हार्ड या सेमी हार्ड होना चाहिए, कि अगर आप इम्पैक्ट पड़ता है, जस्ट इन केस अगर आप ऐसे गिरते हो और आप हाथ इस तरह से नीचे गिरता है, तो ये आपको बचाता है। ये नकल्स आपके सेफ रहते हैं, जिससे उंगलियां टूटने से बच जाती हैं। तो या तो हार्ड हो या तो सेमी हार्ड हो, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल का ये नकल प्रोटेक्टर्स नहीं है। और इन नकल प्रोटेक्टर्स या पाम स्लाइडर्स में भी आपको सर्टिफिकेशन देखनी है। चेक करिए जिस भी ब्रांड का आप ले रहे हो, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाइए, आप चेक करिए कि आर दे टेस्टेड और नॉट। सी लेवल 1 सी लेवल 2 लिख देने से या एक्चुअली टेस्टेड है, उनका सर्टिफिकेशन नंबर क्या है, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें सस्ती भी नहीं आती हैं। तो माई एडवाइस इज कि अगर आप ले रहे हो, आपने पैसे लगाए हैं, तो फिर आप उस पैसों का फिर वैल्यू भी तो मिले। तो आप उस सर्टिफिकेशन को चेक करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो किस ब्रांड का क्या सर्टिफिकेशन है, उस सर्टिफिकेशन नंबर क्या है, किस सी लेवल 1 है, सी लेवल 2 है, ये सारा कुछ आप चेक करिए तब खरीदिए ग्लव्स। अब सी लेवल जो सर्टिफिकेशन ग्लव्स की होती है उसमें वो क्या चेक करते हैं, फिटमेंट की, वो फिट जो अपना शेप एंड साइज है वो कब, कितनी देर तक, कितने लंबे टाइम तक, कितना यूज ड्यूरेशन में वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है। उसका जो साइज रिटेंशन है वो कितने देर तक रहता है। ऐसा नहीं कि आपने 10 यूज़ किया और उसके बाद वो थोड़ा लूज सा हो गया इधर उधर से, उसका शेप थोड़ा खराब होने लगा। और एब्रेशन रेजिस्टेंस कितना है उसका, कितना घिस सकता है वो, उसके भी लेवल सर्टिफिकेशन होती है। जैसे हमारे चेस्ट गार्ड या एल्बो गार्ड, शोल्डर गार्ड, इन सब चीज़ों की सर्टिफिकेशन होती है। ये सारी चीज़ें, इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, ये सब कुछ ये इसमें चेक होता है। तो ग्लव्स के लिए भी ये सारी चीज़ें सी सर्टिफिकेशन में देखी जाती है। इफ़ देयर इज़ नो सर्टिफिकेशन, पाम स्लाइडर भी है, नकल प्रोटेक्टर भी है, फुल गॉन्टलेट भी है, पर उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, इट्स यूजलेस टू बाय दैट प्रोडक्ट। क्योंकि पैसे तो आपके उतने ही लगेंगे, लेकिन वो प्रोटेक्शन जो आपको चाहिए या होनी चाहिए थी वो नहीं है उसमें। तो सर्टिफिकेशन जरूर चेक करिए। मोस्टली आप देखोगे पाम स्लाइडर्स में आपको नॉक्स के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। अब जो लेटेस्ट वाले हैं, जो सॉफ्ट प्रोटेक्टर्स आ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। अब उसमें आपको देखना है कि मटेरियल कौन सा है ग्लव्स का। अब ये जो लेदर ग्लव्स होते हैं, इनका एब्रेशन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, तो वो स्लाइड करते हैं, वो फटते नहीं है, वो घिसते चले जाएंगे, क्योंकि लेदर है, उनके रेशे होते हैं, तो वो घिसते चले जाएंगे, पर वो फटेगा नहीं। आप थोड़ा सा आपने स्लाइड किया, गिरे और अब वो ग्लव्स ही फट गया, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। तो लेदर इज समथिंग गुड चॉइस। उसके अलावा जो टेक्सटाइल ग्लव्स होते हैं, जो लेदर के अलावा दूसरे मटेरियल के बोले होते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो फटते जल्दी हैं। तो थोड़ा सा भी स्किड हुआ और आपके पास पाम स्लाइडर नहीं है उन ग्लव्स के अंदर, तो वो घिसते ही फट जाएंगे, वो सब कुछ, सारा इम्पैक्ट आपके हाथ के ऊपर आ गया। तो अगर आप टेक्सटाइल ग्लव्स भी ले रहे हो तो उसमें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास ये स्लाइडर्स, ये पाम प्रोटेक्टर्स और नकल प्रोटेक्टर्स होने ही चाहिए। अगर आप लेदर ग्लव्स ले रहे हो तो उसमें अगर है तो दैट इज़ काइंड ऑफ डबल सेफ्टी फॉर यू, क्योंकि नकल गार्ड और ये पाम स्लाइडर्स ये सब कुछ घिसेगा, लेदर भी अपना कुछ एब्रेशन रेजिस्टेंस उसका होता है, वो भी संभाल लेगा, तो यू आर इनटू सेफ हैंड्स। टेक्सटाइल ग्लव्स का एक फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा वो लाइट वेट होते हैं, थोड़ा ज़्यादा एयरी होते हैं, तो आपको गर्मी थोड़ी कम लगेगी। लेदर ग्लव्स में थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, और गर्मी झेलना इट्स ओके। वैसे भी गर्मी क्या है, आप लोग जानते हो कि गर्मी तो कुछ दिन में 50 भी जाने वाली है, लेकिन गर्मी झेलना इज़ ओके रादर दैन गेटिंग हर्ट समवेयर। तो आई वुड प्रेफर कि आप एक लेदर ग्लव्स की तरफ जाओ जिसमें पाम स्लाइडर्स और नकल प्रोटेक्टर्स हो। अगर आप टेक्सटाइल ग्लव्स की तरफ जा रहे हो तो 100% होना ही चाहिए आपके पास पाम स्लाइडर्स और नकल प्रोटेक्टर्स सर्टिफिकेशंस के साथ। और उसके अलावा जो वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं ये भी आप ले सकते हो, या जो विंटर ग्लव्स है वो भी आप ले सकते हो। पर इन सब में प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स, जैसे तो आप नॉर्मल समर सीजन का ग्लव्स लो, आप विंटर ग्लव्स लो, वाटरप्रूफ ग्लव्स लो रेनी सीजन के लिए, प्रोटेक्टर्स उसमें होने चाहिए, ये ज़रूर आप देखो। शॉर्ट ग्लव्स ले लें या लॉन्ग ग्लव्स ले लें, आपको वो डिपेंड करता है कि आपकी राइडिंग कंडीशन और राइडिंग सिचुएशन क्या है। आप डेली सिटी राइड कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर शॉर्ट ग्लव्स, पर कोशिश करो कि फुल गॉन्टलेट ही लो, एटलीस्ट सेमी गॉन्टलेट ले लो कि वो हाथ में टिका रहता है। तो ये कुछ बातें थी ग्लव्स के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है अगली बार जब भी आप ग्लव्स खरीदो। आप एक ग्लव्स ले रहे हो, अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग ग्लव्स ले रहे हो, पर ग्लव्स आर फॉर प्रोटेक्शन। आपकी उंगलियों को बचा के रखता है, आपके पाम को बचा के रखता है, आपके रिस्ट को बचा के रखता है इन केस ऑफ एन इम्पैक्ट।
तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने भी एक्सपर्ट राइडर हो, आप कितने भी साल से राइड कर रहे हो, जब आप गिरोगे आपका हाथ सबसे पहले नीचे आता है, वो नेचुरल है। तो सबसे पहले ये बचेगा, उसके बाद फिर सारी चीज़ें संभल जाएंगी। यही गया तो फिर तो आप क्या ही संभालोगे, राइट। तो आई गेस दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे को बताइए, सारे कमेंट्स के जवाब देता हूँ मैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। सी यू।